ऑडिट में थोड़ा-सा भी पैनिक है कि हम कैसे क्लियर करेंगे, तो ये वीडियो तुम्हारी 3-4 मिनट में पूरा बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी अपन बना लेंगे, कैसे आपकी ऑडिट की नैया पार निकलेगी। तो मेरी बात को ध्यान, पहले चीज़ तो क्या, तुम्हारे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड के जो क्वेश्चंस जो मेरे हमेशा लग जाते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में 40 नंबर का पेपर लग गया था, वो वीडियो तुम्हारे लिए ऑलरेडी डल चुका है। पीडीएफ में से क्वेश्चंस को मिस आउट मत करना, ठीक है सर। देन दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास में। एक वो स्टूडेंट्स है जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। तुम्हारे लिए आज अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें तो एक रिवीजन पॉसिबल है। अगर तुम ओनली सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो दो रिवीजन तुम आराम से निकाल सकते हो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, दो रिवीजन बिल्कुल निकलेगे तुम्हारे, कोई सा भी हो सिचुएशन। तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या है सर, हमें सोचना है 1.5 डेज के हिसाब से। आज हमें सोचना है 1.5 डेज के हिसाब से। 1.5 डेज में तुम पैनिक नहीं कर सकते ना कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। भाई आज से सोच के चलना। देख, रिवीजन एक करे या दो करे, प्लान आउट 1.5 डेज के हिसाब से कर ले। क्या करना है सर हमें, मैंने कहा देख, जितना भी क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक तुम्हारी बार बार प्रैक्टिस हो गई है। अब तुम्हें क्वेश्चन बैंक को कम से कम बस मैक्सिमम 10% ऑफ क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देख के जाने हैं। वो भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। सर क्यों, कैसे सर, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है सर, कैसे कट आउट हो जाएगा। देखो आज अगर अपन बात करें ना, तो इंस्टीट्यूट के जो लेटेस्ट 2-3 अटेम्प्ट के जो एमटीपीज है ना, उसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो तुम्हारे वैसे भी कवर हो जाते हैं किससे, कॉन्सेप्ट बुक से। तो यार वापस दो डबल डबल क्यों कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बुक पे फोकस करो, क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दो। हाँ सर, बाकी के ये जो 10% क्वेश्चंस हो गए ना, ये मोटा मोटी तुम्हारे आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए, या तुम्हारे एमटीपीज आरटीपीज के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जिसकी भी मैं तुम्हें बढ़िया सी एक तैयारी करवाऊंगा जो लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन बैंक को 10% तक रिड्यूस कर दो, या इससे भी कम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एग्जाम टाइम पे जो 1.5 डेज मिलेगा ना, उसमें अपन को अपने नोट्स पे फोकस करना है। जिस भी नोट से तुम पढ़े उससे पे फोकस करना है, और कुछ इफ एंड बट वाले जो क्वेश्चन है जो थोड़े से खतरनाक तुम्हें लग रहे हैं, उसको मार्क करके रख ले। अभी 1.5 डेज में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बुक, दैट्स इट। रिकॉल रिकॉल रिकॉल। अभी जब तुम रिवाइज करो, चाहे ऑडिट हो या लॉ हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, यार अपनी एनर्जी फुल लगा दो। जैसे ऑडिट और लॉ थियरी सब्जेक्ट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थियरी सब्जेक्ट है। तो यार जब तुम कोई टॉपिक लेके बैठो ना, रिकॉल करने की कोशिश करो, फुल एनर्जी के साथ में रिकॉल करने की कोशिश करो। कैसे सर रिकॉल कैसे करे, यार तुम एक तो होता है कैजुअली रीड करे जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। रीडिंग से काम नहीं चलेगा, जस्ट ट्राई टू रिकॉल इट। जैसे फॉर एग्जांपल अश्योरेंस एंगेजमेंट है, अश्योरेंस एंगेजमेंट की कैटेगरीज बना ली, ऑडिट है, रिव्यू है, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला केस हो गया, ठीक है। तो तुम विजुलाइज करो चीज़ों को, रिकॉल करो। स्मार्टली रिकॉल करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी अपन को रिटेन होएगी, ठीक है। रीडिंग से बेटर रिकॉलिंग पे फोकस करो, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ में क्या करो, तुम अभी से ये रिकॉल करते समय, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 तुमने करा, चैप्टर नंबर 1 में तुम्हें टाइम लगा, 2 घंटे में टाइम लगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या सोचना है कि यार ये 2 घंटे का टाइम है ना, तुम साथ में लिख भी लो कि 1.5 डेज में मेरी पोजीशन में मेरे को ये कितना लगेगा। 2 घंटे आज लग रहे हैं, लेट से उस समय मेरे को 1.5 आवर्स में अपन को कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल के लिए। तो तुमने क्या 1.5 डेज का जो रोड मैप है वो खुद की तैयारी के हिसाब से, यार देखो आज हम तुम्हारी तैयारी को नहीं जानते ना, हम वीडियो बनाते जनरल वीडियो, पर तुम अपनी तैयारी के बेसिस पे 1.5 डेज का स्ट्रक्चर आज ही बना सकते हो कि यार ये टॉपिक है, इसमें मैं 1.5 दिन में इतना टाइम दूंगा, उतना टाइम दूंगा, इतना टाइम दूंगा। ये ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देन प्रायोरिटी चैप्टर्स, प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन कौन से बेटा, मैं चीख चीख के हमेशा बोलता हूँ, कोई भी बच्चा मुझसे कितनी बार भी पूछे, मैं हमेशा यही चैप्टर्स बोलूँगा। 1 11 2 6, 25 से 30 नंबर की वेटेज कवर कर लेता है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, और कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हालांकि इन चैप्टर्स के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बताया तुम्हें, बट यार सब कुछ कवर करके जाना है, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, नैया पार लगाएंगे। चैप्टर नंबर 7 8 अगेन 25 नंबर की वेटेज हो जाती है। एंड चैप्टर नंबर 4, इसमें मैं तुम्हें पास स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 501 505 510 550, 8 से 10 नंबर की वेटेज ये भी कवर कर लेता है, ठीक है। ये तुम्हें प्रायोरिटी पे करने हैं, प्रायोरिटी पे करने हैं मतलब करने हैं, ठीक है सर, समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब मैंने तुम्हारे लिए कोई से भी टॉपिक में तुम अटकते हो, स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकली बात कर रहा हो, स्टैंडर्ड के कोई से भी टॉपिक में अटकते हो, तो तुम्हारे लिए फास्ट ट्रैक बैच डाल रखा है, ठीक है। जरूरत लगे तो देखना, वरना लास्ट टाइम पे ये भी देखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी ही बेटा पास कराएगी, ठीक है। जरूरत लगे तो देखना, ठीक है। स्ट्रेटजीज वीडियोस देखना बिल्कुल बंद कर दो,
ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको वैसे भी बहुत कम स्ट्रैटेजी वीडियोस देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार टाइम खराब होता है बच्चों का। आज मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, उस स्ट्रैटेजी वीडियो, इस स्ट्रैटेजी वीडियो, अरे नहीं, अपन को ये नहीं करना है। स्ट्रैटेजी वीडियो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या पोजीशन है यार? लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ को समझो, आगे बढ़ो। स्ट्रैटेजी वीडियो देखना अवॉइड करो। ठीक है? और ये मोटिवेशन, किसकी मोटिवेशन की ज़रूरत है तुम्हें यार? सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन कोई हो नहीं सकता। खुद के नाम के आगे है ना, एक काम कर, दीवार पे लगा लो सीए डैश, सीए डैश। तुम्हारे नाम के आगे सीए लगा लो और उसको देखते रहो और अपने माँ-बाप को देखते रहो। अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। भाई उनके लिए अपन को सीए बनना है, ताकि भाई उनको अब आराम दे सके और अपन अब पूरी तरीके से आगे बढ़े, इंटर क्रैक करके आर्टिकलशिप में जाए, आर्टिकलशिप करके सीए बने। ठीक है? मोटिवेशन, खुद के मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से। बार-बार क्या मोटिवेशन देखते हो यार? वो मोटिवेशन देखते हो, 1 घंटे बाद में वही नॉर्मल हो जाते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक बस पेपर पे लगा लो भाई, मैनिफेस्ट करो कि भाई इंटर क्रैक होएगा अपना। ठीक है? समझ गए? इतनी बात समझ गए सर। ठीक है? ये तो मोटिवेशन फालतू की चीज़ है, कोई फालतू की चीज़ है, ये फालतू के वीडियोज़ होते हैं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। स्ट्रैटेजी वीडियोज़ कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम है बेटा, पढ़ ले यार। सिंपल है, ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ तुमसे आज मैं। फास्ट ट्रैक बैच डला हुआ है, देखने की ज़रूरत लगे तो देखना, वरना इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, फास्ट ट्रैक बैच में कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, देखने की ज़रूरत लगे तो देखना, वरना सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस कर। ठीक है सर। अच्छा, फिर है ना, एक छोटी-सी चीज़ और बताता हूँ तुम्हें। ये जो 11126 है ना, इनके मैंने ना एक मैराथन का वीडियो डाल रखा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल। मतलब जैसे चैप्टर नंबर 1 है, 1.5 घंटे में कवर करवा दिया, पूरा डिटेल में कवर करके। अगर तुम्हें लगे कि वो देख सकते हो, तो तुम देख सकते हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैराथन बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। ठीक है? अब एक छोटी-सी चीज़ समझो। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे क्या थोड़ा डर रहता है कि हम भूल जाएँगे सर। तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकते हो। सर कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर मेरे भाई, तू आज है ना अकाउंट्स ही कर रहा है, लेट्स से। तो तू बस है ना आधा घंटा निकाल ले एक्स्ट्रा। सोने से पहले आधा घंटा एक एक्स्ट्रा निकाल ले, थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, कुछ नहीं। ये 1, 11, 2, 6, 7, 8, 4 इनमें से एक चैप्टर को पकड़ ले, खटाखट रिवाइज़ करके कर ले। ऐसा अगर तूने अगले 10 दिन में कर दिया ना, तो ऑडिट का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, जब मैं सीए फाइनल में था ना, तो सीए फाइनल में मेरे को जीएसटी से थोड़ा डर लगने लग गया था। मेरी क्लासेस मैंने इसे अच्छे से नहीं करी थी, मेरी खुद की लापरवाही थी। ठीक है? एफआर में मुझे थोड़ा-सा डर लगने लग गया था। तो मेरे को पता था कि भई ये सब्जेक्ट मेरे को फ़ेल कर सकता है, मैं उन पे एक्स्ट्रा फ़ोकस करता था। सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, भाई साहब उन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ ही नहीं रहा हूँ, पकड़ के बैठा हूँ। ठीक है? और भाई साहब नंबर भी जोरदार आ गए उनमें फिर। है ना? तो जहाँ पे ज़्यादा डर लग रहा है, वहाँ पे अपन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं ना, आधा पौन घंटा ही तो बोल रहा हूँ तुम्हें। कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, चल यार आधा पौन घंटा है ना, अपन ऑडिट का एक चैप्टर कर लेते हैं। होगा क्या, 1.5 डेज़ में तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अब सर बताओ ना सर, मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो के लिए आपने क्या बोला? मैंने कहा तुम्हें ये जो आधा पौन घंटा बोला है ना, ये तुम्हारा आधे पौन घंटे का काम है। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ के क्वेश्चंस देख, लास्ट टाइम में जब पेपर प्रेडिक्शन करा था ना, 40 नंबर का लग गया था। उससे पहले 20-22 नंबर का, उससे पहले 30-32 नंबर का। तो पेपर प्रेडिक्शन तो अपना लगता है, जाके देख लेना। ठीक है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैंने प्लेलिस्ट भी वीडियो भी डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तुम्हें भी उसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। और कोई डाउट है तो उसका एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी बना रखा है। सारी सुविधा है अपने पास में। तुम्हें क्या करना है मेरे साथ में, 2 दिन बाद से मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ हर चैप्टर वाइज़ मैं क्विकली डिस्कस करूँगा। आधे घंटे 30 या 40 मिनट्स में एक-एक चैप्टर उड़ा दूँगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस और उनके कैसे आंसर्स फ्रेम करने बढ़िया तरीके से रिकॉल कराऊँगा। ठीक है? 30 से 40 मिनट्स 2 दिन बाद से ये डलना स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारे लिए। देन मेरी बात को सुनना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हमें इसकी ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल देख के जाना। और माय डियर स्टूडेंट, बूस्टर होगा। ऐसा जोरदार बूस्टर होगा ना ये, कि अगर तुम्हें कोई भी ऑडिट का चैप्टर रिवाइज़ करना है ना, कि लेट्स से चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ करना है, तुमने मेरे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ का 30-40 मिनट्स का देख लिया ना 1.5 की स्पीड पे, और रिकॉल कराना मेरे साथ में, क्योंकि मैं रिकॉल कराऊँगा जोरदार तरीके से। रिकॉल कर लिया ना, तुम्हारा काम बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है? डन। ये है फुल प्लान तुम्हारा, इसके अलावा कहीं भटकने की, बिल्कुल क्लियर कट बात करिए तुम्हारे सामने। ठीक है? ऑल द बेस्ट, मेक श्योर यू आर यूजिंग योर टाइम वाइजली। ये टाइम जाएगा नहीं भाई, ये टाइम जाने नहीं देना है। एक-एक मिनट तुम्हारे लिए कीमती है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो इंस्टाग्राम, वो फेसबुक, ये सब बंद कर दो यार। फेसबुक तो चलो छोड़ो, कोई चलाता भी नहीं है, पर इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें बंद कर दो। फालतू के स्ट्रैटेजी वीडियो देखने बंद कर दो, फालतू के मोटिवेशन वीडियो देखने बंद कर दो। आप खुद मोटिवेट कर, खुद पास होएगा। ठीक है? चलो, सी यू।